चले बढ़ते हैं आगे। वृक्ष मित्र की कहानी आपको बताते हैं। पर्यावरण के बिगड़ते ही प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वृक्ष प्रेमी ऐसा भी है जो कि 70,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुका है। हम अपने इस विशेष रिपोर्ट में से व्यक्ति की कहानी आपको बताएंगे जिसने मरुस्थल को हरा भरा कर दिया। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइन चूरू के निहाल सिंह लांबा पर एकदम फिट बैठती है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन की वजह से दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन समस्याओं से निपटने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कई सरकारें, संगठन और कई व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह चूरू जिले के रहने वाले व्याख्याता निहाल सिंह लांबा ने स्वतंत्रता सेनानी अपने पिता से प्रेरित होकर युवावस्था से राजस्थान जैसे मरुस्थल वाले इलाके में पौधे लगाने शुरू किए, जो कि आज 57 साल की उम्र में भी जारी है। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी की गंभीर समस्या है, उस क्षेत्र में पौधारोपण करना और इन पेड़ों को पूरी तरह से विकसित कर वृक्ष में बदल देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। निहाल सिंह लांबा की जहां भी पोस्टिंग होती है वहीं लांबा पौधे लगाने शुरू कर देते हैं। वर्तमान में निहाल सिंह लांबा की पोस्टिंग पिछले 2 सालों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू में है। यहाँ पर भी लांबा 200 प्रकार की विभिन्न किस्मों के 5,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। इसमें अलग अलग कैंपस बना रखे हैं। एक साइड में तो दूब का लॉन तैयार कर रखा है, एक साइड में फूलों का बना रखा है। उसमें सिर्फ फूलों के होंगे। एक साइड में लॉन है तो उसमें बच्चों के बैठने के लिए, योगा वगैरह करने के लिए एक अलग बना रखा है। उसमें सिर्फ औषधीय पौधे होंगे। तो औषधीय पौधों में गिलोय आ गया, पत्थर चट्टा आ गया, गुड़हल आ गई और तुलसी है, मरवा वगैरह है। इस टाइप की जो औषधीय पौधे हैं, एक आकंद है, आसकंद, जो ये मतलब औषधीय पौधे, बहुत टाइप के औषधीय पौधे जो भी हमें मिलते हैं इनसे ला के यहाँ लगा रहे हैं। वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध निहाल सिंह लांबा बताते हैं कि पिता को पेड़ लगाने का जुनून था और वही जुनून हम पर सवार हो गया। मैं अब तक 70,000 पेड़ लगा चुका हूँ। स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पर, शमशान भूमि में, जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ पर पेड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। 2026 में मैं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और उसके बाद पूरा जीवन मेरा पर्यावरण को ही समर्पित होगा। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य गोविंद राठौड़ ने बताया कि पर्यावरण शिक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है। शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से चलती है। हमने एक बीड़ा उठाया था डाइट में भी, और डाइट में वृक्षारोपण करें, इसके लिए निहाल जी लांबा जो अभी महात्मा गांधी स्कूल झारिया में पोस्टेड हैं, वो एक वृक्ष मित्र के रूप में काम कर रहे हैं और बड़ा शानदार काम किया है। इससे पहले भी उन्होंने गाजसर स्कूल में, शाडासर स्कूल में और अपने झारिया स्कूल में बहुत शानदार वृक्षारोपण का कार्य किया है। जी हाँ सर, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं निहाल सिंह जी है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वृक्ष मित्र के रूप में वो जाने जाते हैं। और पिछले समय कोविड जैसी बड़ी महामारी ने हमें एहसास दिलाया और हमें बताया कि ऑक्सीजन और पेड़ों का क्या महत्व है, क्या उनकी वैल्यूएशन है। ऐसे में इस तरह के व्यक्तित्व का और इस तरह से कार्य करना बहुत अच्छा है, बहुत सार्थक है। अब तक लांबा तारानगर तहसील के गांव करणपुर, भालेरी, सोमासी, सरदार शहर तहसील के गांव साड़ासर, गिड़गिचिया, चूरू के गाजसर, झारिया, पार्क बालिका, बागला राजकीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी समेत विभिन्न गांवों के राजकीय विद्यालयों में अपनी सेवाएं देकर वहां को हरा भरा बना चुके हैं। इसके अलावा लांबा ने डिपो ऑफिस, जेडीओ ऑफिस समेत शमशान भूमि और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधे लगाए हैं। और हमने ये पेड़ पौधे लगाए हैं। ऐसे मरुस्थलीय अंचल में आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हरियाली है। हमारे यहाँ फ्लावर्स के, फूलों के पौधे तो है ही हैं, इसके साथ हमने औषधीय पौधे भी लगाए हैं, जिसमें मान लो तुलसी है, आसकंद है, पपीता है और रतनजोत है। इस प्रकार के जो पौधे हैं जो हमारे घरेलू स्वास्थ्य की देखभाल के काम में आते हैं, ये पौधे भी हमने लगाए हैं। पेड़ लगाना पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी सराहनीय प्रयास होता है और इस प्रयास को देखते हुए हमारे चूरू जिले के जो निहाल जी लांबा साहब हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में हैं और जिन्होंने इस राजस्थान की जलवायु को, चूरू की धरती को हरा भरा करने के लिए प्रयास किया लगातार। और आज वो 70,000 के लगभग पेड़ पौधे हैं वो लगा चुके हैं चूरू जिले में और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। चाहे इंसान हो या पशु पक्षी, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी महत्ता को हर किसी को समझना होगा। जी मीडिया के लिए चूरू से गोपाल कंवर की रिपोर्ट।